मैं हूं मंजर बशीर गोंदल। आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान टीवी 7। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेलम के इलाका कटियाम में और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। पंजाब पुलिस की इंस्पेक्टर नाजिया कौसर जो कि बच्चे के लिए दूध गर्म करते हुए आग से झुलस गई थी। चंद रोज़ मौतो हयात की कशमकश में रहने के बाद वो इंतकाल कर गई। आइए जानते हैं उनके लवाकीन के से कि वो उनके बारे में क्या कहते हैं। की हमशीरा थी हमारी और बड़ी एक एहसन ज़िंदगी और बड़ी ख़ूबसूरत एक ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने। और ज़िंदगी के तमाम पहलू जितने भी थे उनके, जिस पहलू को हम पकड़ लें तो हमें ऐसे ही लगता है कि बस यही पहलू था, बाकी पहलू शायद इन्होंने नज़रअंदाज कर दिए हैं। यहाँ अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड बच्चों के साथ उनका रवैया इतना खूबसूरत कि देख के लोग रश करते थे। ससुराल के साथ इतने उनके खूबसूरत वो अदब व एहतराम का रिश्ता के बयान से बाहर है। बाकी पीछे हमारे पास रही हैं, शादी से पहले, शादी के बाद आती जाती थी, तो यकीन करें ऐसे लगता था जैसे किसी को इन्होंने ज़िंदगी में नज़रअंदाज नहीं किया होगा। बहन भाइयों के साथ बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत। तो छोटी भी थी, लाडली भी बहुत थी। बिलखसूस हमारे वालिद साहब तो जैसे ऐसे थे कि उनके बगैर एक मिनट नहीं रहते थे। दुआएं थी वालिदैन की उनके साथ। बाकी वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जब से पैदा हुई हैं तब से हमने अपने माँ बाप को उनके लिए दुआगो ही देखा है और टिल अपनी डेथ तक जो है वो हमारे वालिद साहब जो हैं वो उनके लिए दुआगो रहे हैं, क्योंकि वालदा हमारी बहुत पहले 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वालिद साहब जो हैं वो एवरी टाइम जब भी हमने देखा है बड़ी उनके लिए हर टाइम वो दुआ करते थे। बाकी इधर लोग आते रहे हैं, आज तकरीबन 5 दिन हो गए उनकी डेथ को। आप यकीन करें कि जो इंसान आके बैठता है ना, हम नहीं लोगों को जानते हैं, जो आता है वो उन्हीं के रेफरेंस से आता है और जो बैठता है बात करता है, आप यकीन करें कि वो एक ऐसी बात सुनाता है कि यकीन नहीं आता कि ये इतनी जो है वो मिलनसार और इतनी जो है वो लोगों पर निगाह रखने वाली और लोगों के लिए इतनी मेहरबान और शफीक हो। ड्यूटीफुल इतनी थी कि आप यकीन करें कि कोई बच्चों की परवाह नहीं होती थी जब ड्यूटी आ जाती थी, घर की परवाह नहीं होती थी। छोड़ छाड़ के तो हम बाज़ का तो कहते भी थे कि बेटा जी ये देखो बच्चे, तो कहती थी नहीं ये देखें ड्यूटी है मेरी। बिलखसूस औरतों की हरासमेंट सेल की इंचार्ज रही हैं, तो उस दौरान तो बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेंट्स उनके पास आती थी। तो वो कहती थी मुझे बड़ा एक ना इत्मीनान और एक खुशी महसूस होती है जब मेरे पास ख़ास तौर पर गरीब औरतें आती हैं या मतलब कि मजबूर औरतें आती हैं, तो मुझे उनकी मदद करके बड़ी ना एक वो सुकून मिलता है मुझे। बेटा एक छोटा सा बहुत मासूम सा बेटा छोड़ गई हैं, तकरीबन 2-1 साल का बेटा है, तो और 2 बेटियां हैं। एक बेटी उनकी जो है वो 6वीं में पढ़ रही है, एक बेटी उनकी 9th में पढ़ रही है। तो मासूम ही हैं बच्चे जो छोड़ गए हैं, अभी तो गमगीन है उनके लिए। बाकी बिलखसूस वालिद साहब के लिए, अपने के लिए बहुत गमगीन है, क्योंकि वो उनके पल एक पल जो वो उनके बिना, ये आप समझ लें एक उनका एक वक्त मुकर्रर था कि उनकी मौत का एक वक्त था, वो आ गया, वो चली गई। हादसा बज़ाहिर तो कुछ भी नज़र नहीं आता, ना सिलेंडर फटा, मैं भी शायद कि रात को कहीं चूल्हा रह गया, लीक हो गया। तो ये तो अभी हमारी वो एक तज्ज़िये हैं, हमारी बातें हैं। बाकी तो सब बातों की एक ही बात है कि उनका एक वक्त था, वो वक्त आ गया, बस वो अपने अल्लाह पाक के पास चली गई और एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी वो उन्होंने गुजारी है। थोड़ी और सुथरी के मसदाक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और लोगों को पीछे वो जैसे एक इंसान भरा मेला छोड़ जाता है, वो ऐसे मतलब कि अपना ज़िक्र, अपनी यादें जो हैं वो हमारे दिलों में छोड़ कर चली गई। तो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और आप लोगों से भी अपील है कि दुआ करेंगे हमें और बिलखसूस उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं कि अल्लाह पाक उन्हें। लेकिन आज हम यहाँ पे हमारी इंस्पेक्टर थी, SHO भी रही हैं और मेरा ख्याल है ये पहली वाहिद जेलम की ख़ातून SHO थी, इंस्पेक्टर थी, जिनको ये एजाज़ हासिल है। तो आज अल्लाह तबारक व तआला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जैसा कि सबको पता है कि वो अपने किचन के अंदर काम कर रही थी और उनका आग लगने से ये हादसा पेश आया और वो
2-4 या 10 दिन मेरा ख्याल है हॉस्पिटल में रही खारियाँ बर्न सेंटर में। तो हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी अगली मंजिल जो है उसको आसान करे। और बिलखुसूस उनकी जो फैमिली है, ये सियासी लिहाज से भी हमारे साथी हैं, अगर ना भी होते तो तब भी उनके लिए दुआ है। तो मेरे वाले साहब की, हमारी पार्टी की बड़े ये दरीना साथी भी हैं। तो उन सब की फैमिली के साथ हम जो हैं वो उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी अगली मंजिल आसान करे। एक तो हमारी पुलिस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो वाहिद इंस्पेक्टर थी जेलम की, SHO भी रही हैं। तो हमारे इस इदारे को, हमारी पुलिस को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब देखते ना डे बाय डे मीडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, फेसबुक है और TV चैनल्स, बल्कि आपको पहाड़ में भी बैठे हो तो पूरा वर्ल्ड आपके फ़ोन में होता है, जदीद फ़ोन आ गए हैं। तो इस दौर में हमारी जो औरतें हैं उनको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, और क्योंकि भी पढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। तो मैं समझता था उनका ये जो लेडीज़ की एक फ़ील्ड है, ख़वातीन की फ़ील्ड में वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती थी और वो औरतों को बेहतरीन मुतमिन कर सकती थी। अगर कहीं पे क्राइम होता है, कोई औरत कोई क्राइम कमिट करती है, तो उसमें उनका बड़ा किरदार था। अल्लाह करे ये हमारी कमी पूरी हो जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैडम नाज़िया जो हैं, इनसे मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन तो नहीं है, 2-3 माह से हमने इकट्ठे काम किया है। ये आपके इलाके के लिए, हमारे महकमे के लिए और जो नए ख़वातीन आने वाली हैं डिपार्टमेंट्स में, उनके लिए ये रोल मॉडल थी। वो अपने किरदार में, अपने गुफ्तार में, अपने करैक्टर में वो एक पूरी एक पुलिस अफसर थी और इसके साथ साथ वो बहुत अच्छी एक ह्यूमन बीइंग भी थी। ये एक सैड इंसिडेंट है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमने जब ये इंसिडेंट हुआ उस वक़्त से लेके आखिर तक, उनकी तदफीन तक, इवन आज दुआ है उसमें भी हमारी भरपूर जो है वो शमूलियत है। हमने उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया है, फिनंशियली, मॉरली, और आइंदा भी जब तक ये सेटअप रहेगा, हमारे IG साहब रहेंगे, RPO साहब रहेंगे और DPO साहब रहेंगे, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी मामले में। उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी इंशाल्लाह रोशन है और उनको भी हर तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हम जी यहाँ पे सारे आप देख रहे हैं, हम आए हुए हैं यहाँ पे गांव कोटियाम में नाज़िया कौसर साहिबा के कुल पे, उनकी दुआ पे अभी हम सब ने यहाँ पे शिरकत की है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि चंद दिन कबल ईद के दिन गालिबन बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में नाज़िया कौसर साहिबा का इंतकाल हुआ और ये बहुत ही पूरे ज़िले के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से पूरी पुलिस फ़ोर्स के लिए और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ तक इस हादसे की खबर गई है तो लोगों में बहुत गम पाया गया है, लोगों को बड़ा अफसोस हुआ है। क्योंकि नाज़िया कौसर साहिबा हमारे ज़िले के लिए एक शान भी थी, एक मिसाल भी थी। वो इस ज़िले की पहली ख़ातून SHO थी। एक ऐसी धरती जो शहीदों की और गाज़ियों की धरती है, उसमें नाज़िया कौसर साहिबा ने एक मिसाल कायम की। पहली ख़ातून SHO बन के पुलिस की सर्विस के अंदर उन्होंने एक इस तरह की मिसाल कायम की जैसी पहले नहीं थी और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों को उन्होंने एक राह दिखाई कि ये भी मुमकिन है। और इस तरह की ख़वातीन ख़ास तौर पे हमेशा ट्रेल ब्लेज़र्स होती हैं। तो बहुत ही दुख हुआ, उन्होंने 20 साल से ज़ायद मेरी इत्तला के मुताबिक इस ज़िले की खिदमत की, कौम की, आवाम की हिफाजत की, अच्छाई को फ़रोग़ दिया और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में ये फ़ौत हुई हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इनकी फ़ैमिली हमारे साथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़िला जेलम की पुलिस फ़ोर्स के एहलकार भी हैं और एक उनकी मैं बेटियों से मिला हूँ जी, उनके एक बेटे हैं, एक मुझे, मगर साथ ही साथ मैं ज़रूर DPO साहब को जो और उनकी टीम को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेलम को सराहना चाहूँगा कि उन्होंने यकीनन जिस तरह एक कॉलीग के साथ जब इस तरह का हादसा हो उसकी जिस तरह सपोर्ट और उसकी फैमिली का सहारा बनना चाहिए, अभी तक हमें यही नज़र आया कि उन्होंने बिल्कुल वो किरदार अदा किया। मुझे बताया गया कि जब ये हादसा हुआ था और वो अस्पताल में थी तो तब भी पुलिस फ़ोर्स उनके साथ थी, उसके बाद भी कल ताज़ीती रेफरेंस हुआ है पुलिस ने किया है उनके लिए। और जब मैंने ये DPO साहब के साथ और इंतज़ामिया के साथ ये मामला रेज़ किया ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली कि इस तरह कफ़ालत के लिए और आगे उनकी जो सर्विस है वो आगे इनके रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हम मैक्सिमम सपोर्ट इनकी फैमिली को इंश्योर करें, तो उसमें DPO साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई कि पुलिस फ़ोर्स के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत एक केस तैयार हो रहा है ज़िले सतह पे और वो 1-2 दिनों में मूव किया जाएगा और उस केस के तहत, और वो फिर लाहौर चला जाएगा और उस केस के तहत या उस एप्लीकेशन के तहत ये केस प्लीड किया जाएगा और इंशाल्लाह मंजूर भी होगा।
कि जो भी नाज़िया कौसर साहिबा की सैलरी थी बकिया सर्विस के लिए, जो भी उनकी बकिया सर्विस रहती थी पुलिस फोर्स में, उसकी जितनी भी सैलरी है और उसके अलावा जो सैलरी उनकी मुद्दत मुलाजमत के बाद जो पेंशन बनती थी कि वो सारी उनके बच्चों को मिल सके, बच्चे उनसे आइंदा उस वो जो वसाइल हैं वो बच्चों की आगे ज़िंदगी का, उनकी तालीम के और उनकी ज़िंदगी का सहारा बन सकें। तो इस तरह का केस मुझे यकीन दहानी कराई गई है DPO साहब की तरफ से कि ये मूव कर रहे हैं। और नाज़िया कौसर इंस्पेक्टर जो कि कुछ दिन पहले वफ़ात पा गई थी, उनके लवाकिन से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने उनकी गुफ्तगू सुनी। इसी तरह से सियासी रहनुमा भी मौजूद थे, आज उनकी कुल थी तो उनकी भी गुफ्तगू सुनी, और महकमा पुलिस के आला अफसरान और उनके कोलीग भी मौजूद थे तो उनकी भी गुफ्तगू सुनी। यकीनन वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल थी। अल्लाह हर ख़ानदान को ऐसी बेटी अता फ़रमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए देखो पाकिस्तान TV 7।